कहां पे भेज दिया है? सूर्य पे भेज दिया। भाई आप बोलेंगे वो कैसे संभव है? सूर्य पे कैसे रह सकता है? रात को नहीं बचेगा उसका। लेकिन मान लीजिए प्लास्टिक पे है, वैसे करके पीछा देखेगा और बोलेगा हम भी बैठे हुए हैं, वो भी तो वहीं का वहीं बैठी हुई है। तो मनोज के हिसाब से मीना कितना लोग होंगे जो चेयर पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन कितना लोग वह भी है जैसे कि आप इस वीडियो को लेट के देख रहे होंगे, आपने बिस्तर पे करके सोए होंगे और ऐसे करके इस वीडियो को देख रहे होंगे। सब हम जानते हैं कि आप ये ऐसे कर रहे हैं, कभी रात हो रहा है, कभी दिन हो रहा है, कभी गर्मी आ रहा है, कभी ठंडी आ रहा है। आखिर यह हो क्यों रहा है? यहाँ से कोई वस्तु इतना दूर है तो जहां से है वही उसका क्या कहलाता है? जैसे हम एक व्यक्ति हम चल रहे हैं, ऐसे करके चल रहे हैं, वैसे करके चल रहे हैं। तो पहले हम कहीं आते और अब चल के कहीं और चले गए। तो हम भैया अभी किस अवस्था में हुए हम देख रहे थे ऐसे करके, पहले कहीं और थी, कहीं और कहीं और कहीं और ऐसे कहीं और चली गई है। यानी गाड़ी जो है हमेशा अपना स्थिति सो कैसे हो आप सभी के सभी। आज का जो यह वीडियो है यह हमारा होने वाला है क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है गति का फर्स्ट लेक्चर। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो में बने रहना है। लेकिन उससे पहले आप लोग हमें यह बताइए कि क्या हम इसका जो पहले का जो चैप्टर था जिसका कि नाम था जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, क्या आपने वह पूरा वीडियो वॉच कर लिया है? क्या आपने वह जो चैप्टर था उसको क्लियर कर लिया है? अगर कर लिया है तो आप भी कमेंट में जाइए और एक बार जो है कमेंट कर दीजिए यस, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो है आज का जो है हमारा फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका कि नाम है गति, सभी को जो है बारीकी से समझने वाले हैं। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो वीडियो देखने के बाद आपको जो है इस चैप्टर में कोई भी डाउट दुविधा दिक्कत होने की सवाल नहीं है। तो आप लोग बस इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें, चूंकि यह चैप्टर का ही नाम है गति, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर गति है क्या। और इस चैप्टर में हमें जो है सिर्फ गति नहीं समझना है, गति के साथ साथ हमें एक विराम अवस्था भी समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं गति को और विराम को कि आखिर गति क्या है और विराम क्या है। तो देखिए किसी वस्तु को गति में कब माना जाता है? गति और विराम दोनों वस्तु की स्थिति है। तो किसी वस्तु को गति में कब कहा जाता है और किसी वस्तु को विराम में कब कहा जाता है? तो एकदम आसान है यह वाला, में तो समझिए कि हमको लग रहा है आपको पता भी होगा। तो किसी वस्तु को गति में कब कहा जाता है? तो जब कोनो वस्तु का स्थिति समय के साथ बदलता रहता है। नहीं समझ में आया? बारीकी से समझिए। जैसे आप लोग जो है रोड पे यानी कि सड़क पे जो है किसी गाड़ी को चलते हुए देखते होंगे। आपने किसी गाड़ी को कैसे देखा होगा कि वहां पे एक गाड़ी, कहीं पे एक गाड़ी चल रही है, तो आपने गाड़ी को वहां देखा ऐसे जो है गाड़ी बहुत आगे तक चला गया है। यानी आप बारीकी से जब गौर करेंगे कि वह जो गाड़ी है वह पहले यहां था, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, और जहां तक जाता है वह तो कुछ देर जाने के बाद हमें दिखाई भी नहीं देता है। यानी जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है, आप डिसाइड कीजिए। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पक्षी का। किसका? पक्षी का। तो पक्षी का आप कभी देखते होंगे, कभी यहाँ पे है, कभी आप पक्षी को देखे यहाँ पे, थोड़ा बाद देखेंगे वहां पे चला गया, थोड़ा बाद देख रहे हैं वहां पे चला गया है, थोड़ा बाद कहीं और चला गया है, थोड़ा बाद कहीं और चला गया है। तो वह जो पक्षी है वह कर क्या रही है? तो वह अपना स्थान बदल रही है। कहीं कहीं और थी, कहीं पे कहीं और चली गई है, कहीं पे कहीं और चली गई है, कहीं पे कहीं और चली गई है। यानी वह पक्षी आखिर की क्या है? तो वह जैसे जैसे समय गया है वैसे वैसे अपनी स्थिति को बदल दी है। यानी कभी कहीं और, कभी कहीं और, कभी कहीं और, कभी कहीं और चली गई है। बस भी क्या हुआ था? कभी कहीं और, कभी कहीं और। जैसे मान लेंगे कि आप अभी दौड़ रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो दौड़ते वक्त भी आप अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। यानी आप दौड़ते वक्त क्या करते हैं? जब आप दौड़ते रहते हैं तो दौड़ते वक्त आप क्या करते रहते हैं? पहले जो है कहीं और रहते हैं, फिर दौड़ते 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 कहीं और चले जाते हैं, फिर दौड़ते दौड़ते कहीं और चला जाते हैं। यानी कि आप उस स्थिति में करते क्या है? आप अपना जो है स्थान को बदल रहे हैं। यानी एक जगह से आप दूसरा जगह जा रहे हैं, ठीक ना। तो उसी वस्तु को कहा जाता है गति में। गति में किसी वस्तु को कब कहा जाता है? तो जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। पहले कहीं और थी, अब कहीं और है, अब कहीं और है। यानी जब कोई भी वस्तु अपना स्थिति को समय के साथ बदलता रहता है तो उस वस्तु को किस स्थिति में कहा जाता है? तो गति में कहा जाता है। इसका जो सेम अपोजिट है, इसका जो सेम अपोजिट है वह है आपका विराम। क्या है? विराम। तो पहले हम लोग जो है गति को समझ लेते हैं। तो गति क्या है? देखिए जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है तो उसे गति में कहा जाता है। जैसे में देखिए आपका क्या है? चलती हुई गाड़ी। क्या आपने कभी चलती हुई गाड़ी को देखा है? पहले जब हम देख रहे थे ऐसे करके, पहले कहीं और थी, कहीं और, कहीं और, कहीं और, ऐसे 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 कहीं और चली गई है। यानी गाड़ी जो है हमेशा अपना स्थिति को बदल रहा है। तो उसे जैसे चलती हुई गाड़ी पहले कहीं और, पहले कहीं और, पहले कहीं और, पहले कहीं और अपनी स्थिति को बदल रही है। जैसे मैं आपका कि चलता हुआ व्यक्ति, जैसे हम एक व्यक्ति हम चल रहे हैं ऐसे करके, हम ऐसे करके चल रहे हैं, हम ऐसे करके चल
रहे हैं। तो पहले हम कहीं और थे और अब चल के कहीं और चले गए हैं। तो हम भी अभी किस अवस्था में हुए? तो गति अवस्था में हुए। ठीक, जैसे हम यहाँ पे ऐसे करके खड़े हैं, तो क्या अब हम गति अवस्था में है? तो गति अवस्था में बिल्कुल नहीं है। क्या हम ऐसे ऐसे हाथ डुला हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, तो क्या हम गति में है? तो गति में नहीं है। देखिए ना, आप देखिए ना, हम पहले भी यही थे, अब भी यही है, यानी यही का यहीं पे है। तो हम गति में नहीं हुए, तब हम विराम में हुए। अगर हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे चले गए, ऐसे करके यहाँ पे चले गए, तो अब हम गति में है, लेकिन एक जगह के एक जगह खड़ा है, तब हम किस में है? तब गति में नहीं है, यानी विराम में है। तो जैसे वही है आपका कि चलता हुआ व्यक्ति, जब व्यक्ति चल रहा है तब गति में है, लेकिन जब रुका हुआ है तब विराम में है। ठीक ना, जैसे आपका दौड़ता हुआ युवक, आप भी कभी कभी दौड़े होंगे, तो दौड़ते दौड़ते वक्त जो है आप अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। पहले कहीं और रहते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। तो उस स्थिति में आप किस अवस्था में रहते हैं? तो गति अवस्था में रहते हैं। ठीक, क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं। उड़ती हुई पक्षी भी ले सकते हैं। पक्षी जब उड़ती रहती है, पहले कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और, ऐसे कर करके वो अपनी स्थिति को बदलती रहती है। तो उड़ती हुई पक्षी भी किस स्थिति का एग्जाम्पल है? तो गति का। किसका? गति का। कि पक्षी क्या कर रही है? तो गति कर रही है। ठीक ना, इसके बाद आइए अब देखिए क्या है यहाँ पे। देखिए बात को बारीकी से समझिए कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। अब आपके माइंड में चलता होगा आखिर यह निर्देश मूल बिंदु क्या है? तो यह एकदम से आसान है। देखिए, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, जैसे हम बताएंगे कि हमारे गांव से जो रेलवे स्टेशन है वह 2 किलोमीटर है, तो हम कहां से आपको बताए हैं? अपने गांव से। देखिए, हम आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। यहाँ पे हमारा गांव है, हमारे गांव से जो रेलवे स्टेशन है वह 2 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन कितना किलोमीटर है? तो 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम जहां से किसी वस्तु की स्थिति को बताए हैं कि यहां से, तो जहां से किसी वस्तु की स्थिति को बताए हैं उसे ही कौन सा बिंदु कहा जाता है? तो उसे निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहा जाता है। क्या आपको इतना बात क्लियर है? जैसे आप बोलेंगे कि हमारे स्कूल से हमारा जो घर है वह 5 किलोमीटर है, तो उस स्थिति में आपका जो स्कूल है वही कौन सा बिंदु हो जाएगा? तो मूल बिंदु हो जाएगा। यानी जहां से हम किसी वस्तु के बारे में बोलते रहते हैं कि यहां से कोई वस्तु इतना दूरी पर है, यहां से कोई वस्तु इतना दूर है, तो जहां से है वही उसका क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। क्या आपको इतना बात क्लियर है? इसके बाद आगे आइए क्या है कि सूर्योदय, सूर्यास्त और ऋतु परिवर्तन आप जो देखते हैं, कभियो दिन, कभियो रात, कभियो दिन, कभियो रात, और कभी कभी देखते होंगे कभी अभी जो है गर्मी है, थोड़ा दिन बाद जो है ठंडी आएगा, थोड़ा दिन बाद कोई और मौसम आएगा, थोड़ा दिन कोई बाद और मौसम आएगा। यानी यह जो हो रहा है, कभी रात हो रहा है, कभी दिन हो रहा है, कभी गर्मी आ रहा है, कभी ठंडी आ रहा है, आखिर यह हो क्यों रहा है? तो यह पृथ्वी की गति के कारण हो रहा है। यह किस चीज के कारण हो रहा है? तो पृथ्वी की गति के कारण हो रहा है। पृथ्वी जो गति कर रही है, अपनी स्थिति को बदल रही है, उसी के कारण हम लोगों को सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतु परिवर्तन, यह सारी घटना देखने को मिलती है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि क्या अगर पृथ्वी गति नहीं करती तो क्या हम सूर्योदय, सूर्यास्त, गर्मी, ठंडी का मौसम नहीं देख पाते? तो नहीं देख पाते। बात समझ रहे हैं ना आप? अगर पृथ्वी गति नहीं करती तो जिस स्थिति में आप अभी है, जैसे आपके यहाँ अगर अभी दिन है तो आपके यहाँ हमेशा दिन रहता। किसी इलाका में अगर अभी रात है तो वहां पे हमेशा रातें रहता, यानी वहां पे जो मौसम परिवर्तन नहीं होता। या नहीं कि अभी है दिन, फिर रात होगा, फिर गर्मी, फिर ठंडी आएगा, ऐसे नहीं होगा अगर पृथ्वी गति नहीं करेगा। तो चूंकि पृथ्वी गति करती है, इसीलिए हम लोगों को सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतु परिवर्तन की घटना देखने को मिलती है। क्या इतना बात क्लियर है? इसके बाद आइए क्या है अगला, विराम अवस्था। विराम अवस्था क्या है? जैसे आप यह जो वीडियो को देख रहे हैं, कितना लोग होंगे जो चेयर पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन कितना लोग वह भी है जैसे कि आप इस वीडियो को लेट के देख रहे होंगे, आप अपने बिस्तर पे ऐसे करके सोए होंगे और ऐसे करके इस वीडियो को देख रहे होंगे। सब हम जानते हैं, क्या आप भी ऐसे कर रहे हैं? तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जब आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो 5 मिनट पहले आप वहीं थे, 5 मिनट बाद वहीं है। जैसे आप किसी बिस्तर पे लेट के वीडियो को देख रहे हैं तो 10 मिनट पहले भी आप वहीं पे लेटे थे और अभियो भी जो है वहीं पे लेट के देख रहे हैं। यानी आप इस स्थिति में क्या कर रहे हैं? आप जहां पे थे वहीं पे है, यानी आप अपनी स्थिति को नहीं बदल रहे हैं। पहले आप जहां पे थे अभियो आप वहीं पे, थोड़ा देर बाद आप वहीं पे, थोड़ा देर बाद आप वहीं पे, यानी आप अपना जगह नहीं बदल रहे हैं, वहीं का वहीं पे है, हेहर की तरह। बात समझ में आया ना? तो इसीलिए आप उस स्थिति में किस अवस्था में होंगे? तो विराम अवस्था में होंगे। क्या आपको समझ में आ गया इतना बात? तो जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती रहती है, जैसे हम मान लेते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे जो है एक जो है हमारा यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है इस माइक का, तो
यह जो माइक का बॉक्स है अभी वो वहीं पे है, 5 मिनट बाद वो वहीं पे रहेगा, 10 मिनट बाद वो वहीं पे रहेगा। तो वह किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। क्या आपको बात समझ में आ गया? विराम अवस्था, गति अवस्था क्या है? कोई वस्तु जैसे मान के चलिए एक हमारा स्टैंड है, तो वह अभी वो वहीं पे है, थोड़ा देर बाद वो वहीं पे रहेगा, थोड़ा देर बाद वो वहीं पे रहेगा, तो वह विराम अवस्था में। विराम अवस्था वही होगी, अपनी स्थिति को नहीं बदल रही है। ठीक, क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? तो जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती रहती है तो उसे विराम में कहा जाता है, ठीक ना। आप अभी वहीं पे बैठे हुए हैं, आप अभी वहीं पे सोए हुए हैं, यानी आप अपनी स्थिति को नहीं बदल रहे हैं, तो अभी इसीलिए आप किस अवस्था में है? तो विराम अवस्था में है। जैसे देखिए आपका एग्जांपल देखिए, जैसे आप जिस रूम में है उसका जो दीवार है वह किस अवस्था में है? तो वह किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। अभी वो वहीं पे है, कल भी आप देखेंगे वहीं पे रहेगा, परसों देखेंगे वहीं पे रहेगा, अगर आप नहीं घर को तोड़े तो 1 साल बाद वो वहीं पे रहेगा, यानी वह गति नहीं कर रहा है, पहले जहीं पे था अभी वो वहीं पे है। इसलिए आपका जो घर का जो दीवार है किस अवस्था में है? तो विराम अवस्था में है। क्या इतना बात आपको क्लियर है? अगला आइए, जैसे है टेबल। क्या है? टेबल। टेबल को हम क्या करते हैं? अभी वो वहीं पे सामान सब रखा हुआ है, 1 दिन बाद वो वहीं पे रहेगा, 2 दिन बाद वो रहेगा, 4 दिन बाद वो वहीं पे रहेगा। तो इसीलिए टेबल भी किस स्थिति में है? विराम स्थिति में है। अगर हो सकता है कि टेबल अभी यहाँ है, थोड़ा देर बाद वहां, थोड़ा देर बाद वहां, थोड़ा देर बाद यहां, थोड़ा देर बाद वहां, तब वह किस स्थिति में होती? तो गति अवस्था में होती। लेकिन चूंकि अभी वो वहीं पे है, थोड़ा देर बाद वहीं पे, 1 दिन बाद वहीं पे, 2 दिन बाद वहीं पे, 200 दिन बाद वहीं पे, इसीलिए टेबल किस स्थिति में है? तो विराम की स्थिति में। जैसे आइए अगला क्या है आपका? सोना। जैसे है पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा को देखेंगे आप, क्या पेड़ पौधा में ऐसा होता है आपकी तरह कि थोड़ा देर पहले वहां पे होता है, फिर चल के थोड़ा देर बाद बउआते चिचियाते कहीं और पे चला जाता है? ऐसे नहीं ना होता है, वह जहां पे होता है जीवन भर वहीं पे रहता है, तो इसीलिए वह किस अवस्था में होता है? तो विराम अवस्था में होता है। जैसे अगला आइए आपका क्या है? सोना। क्या है सोना? जब आप सोए हुए रहते हैं, तो क्या आप जब आप सोए हुए रहते हैं तो ऐसा होता है कि अभी आप यहाँ पे सोए हैं, सो के फिर कहीं और पे चले गए, सोते 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 कहीं और पे चले गए, ऐसा नहीं ना होता है, आप वहीं का वहीं पे रहते हैं। तो इसीलिए आप सोते वक्त गति अवस्था में रहते हैं या विराम अवस्था में? गति बोलवो नहीं कीजिएगा, किस अवस्था में? विराम अवस्था में रहते हैं। जैसे अगला है पढ़ना। जब हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे हम एक चेयर पे बैठ के जो है पढ़ रहे हैं, तो अभी तो हम वहीं पे है, 5 मिनट बाद हम पढ़ रहे हैं तो वहीं पे है। ऐसा तो नहीं होता है कि अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिर अपने मुझे चल के कहीं और चले जाते हैं, ऐसा नहीं ना होता है। तो इसीलिए हम विराम अवस्था में रहते हैं। जैसे आपका लिखना, लिखते समय, जैसे हो गया आपका खड़ा होना, जब आप ऐसे करके खड़ा होंगे तो किस स्थिति में? विराम की स्थिति में। तो बताइए, अभी हम आपको 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हम अभी ऐसे करके ऐसे ही का ऐसा ही है, तो हम विराम में है या गति में है? तब आप क्या बोलेंगे? तो तब आप बोलेंगे हम किस स्थिति में है? तो विराम की स्थिति में है। क्यों है विराम की स्थिति में? तो अभी हम यहीं पे है, अभी हम यहीं पे, यानी हम अपनी स्थिति को नहीं बदल रहे हैं, यहीं का यहीं पे है, तो इसीलिए हम विराम में है। लेकिन जैसे हम बोल देंगे ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे, फिर चले गए ऐसे, फिर आ गए ऐसे, फिर आ गए ऐसे, तो अब हम किस स्थिति में है? तो तब हम गति की स्थिति में है। क्या आपको बात क्लियर है? तो चलिए अब आगे आइए। आगे देखिए हमें क्या समझना है कि देखिए आगे आगे क्या है। और हाँ, जैसे हम अभी आपसे पूछ ले कि आप जिस चेयर पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिस बिस्तर पे सो के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या आप विराम की स्थिति में है? तो आप बोलेंगे हाँ। लेकिन कैसा लगेगा आपको यह जानकर जब हम आपसे कहेंगे कि आप विराम की स्थिति में नहीं है? अरे भैया क्या आप भी बात बता रहे हो। चलिए हम आपको जो है इसको थोड़ा जो है समझाते हैं डीपली कि आप जो है विराम की अवस्था में होते हुए भी विराम की अवस्था में क्यों नहीं है। आप जब जो सोए हुए हैं, सो के यह वीडियो को जो देख रहे हैं, हालांकि इसे वीडियो को नहीं देखना रहता है, ठीक ना, बैठ के देखिए। जैसे आप बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं तब तो आप उस स्थिति में विराम अवस्था में है, लेकिन कैसा लगेगा जानकर जब हम आपको बताएंगे कि आप अभी विराम अवस्था में नहीं है? कैसा लगेगा जानकर? तो इसके लिए आपको जो है समझना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे देखिए हम आपको समझाते हैं इसको एक एग्जांपल की मदद से, ठीक ना। जैसे हम इसको भी समझाएंगे आपको, अभी हम दूसरा एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा यह बस है, हमारा यह क्या है? बस है। जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है? बस है। आप जैसा बस है क्या करिएगा, अपना ही बस है। जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा बस है, यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई क्या कई व्यक्ति बैठा हुआ है? तो 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। एक है यहाँ पे आपका मान लीजिए कि आपका मीना, कौन है? मीना। एक यहाँ पे मान लीजिए कि है लेते या मनोज है, कौन है? या मनोज है। और बाहर से आप देख रहे हैं इस दोनों को, यहाँ पे आप है, यहाँ पे आप है। सबसे पहले मान लिए कि बस में जो है मीना बैठी हुई है और मनोज बैठा हुआ है, ठीक ना। ऐसे और ऐसे करके मान लेते हैं, और ऐसे बाहर से आप उसको देख रहे हैं। तो क्या जब हम आपसे पूछेंगे, गाड़ी तो चूंकि चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो जब हम आपसे पूछेंगे कि मीना किस अवस्था में है, तब आप क्या बोलेंगे? तो तब
आप बोलेंगे तो मीना तो यहाँ पे गाड़ी में बैठी हुई है और गाड़ी चल रही है, यानी मीना एक जगह से दूसरा जगह गई है, माने मीना क्या की है, गति की है। लेकिन 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 एक कंडीशन है, जब हम आपसे पूछे तो चूंकि गाड़ी चल रही थी तो आप बाहर से देखें तो आप बता दिए गति अवस्था में। लेकिन क्या होगा जब हम अब मनोज से पूछेंगे कि बताओ मनोज मीना किस स्थिति में थी, तो मनोज क्या बोलेगा, तो मनोज ऐसे चूंकि आगे वाला सीट पे है तो ऐसे करके पीछे देखेगा और बोलेगा हम भी बैठे हुए हैं, वो अभी तो वहीं का वहीं बैठी हुई है। तो मनोज के हिसाब से मीना गति में नहीं है, मनोज के हिसाब से मीना किस चीज में है, तो विराम में है। क्यों? क्योंकि मनोज जब बैठा था तभी वो देखा था मीना वहीं पे है, अभी वो देख रहा है मीना वहीं पे है। तो मनोज के हिसाब से मीना विराम में है, लेकिन यहाँ पे आपके हिसाब से मीना किस में है, गति में है। क्या आपको इतना बात समझ में आ रहा है? यानी एक ही वस्तु किसी एक के लिए विराम में भी हो सकता है जैसे मनोज के लिए, और एक ही वस्तु किसी और के लिए गति में भी हो सकता है जैसे आपके लिए। आप बाहर से देखें तो आपके हिसाब से मीना तो गति कर रही है बस के साथ साथ, लेकिन मनोज के हिसाब से मीना गति नहीं कर रही है, क्योंकि वह देखा है वहीं के वहीं पे बैठी हुई है। तो मनोज बोला है वह विराम की स्थिति में है। क्या आपको बात यहाँ पे समझ में आ गया? तो इसीलिए कहा जाता है गति आपेक्षिक होती है। आपेक्षिक का कहने का मतलब यही होता है, रिलेटिव होता है, यानी देख कौन रहा है। तो जब यहाँ बाहर से आप देख रहे हैं तो आपके अनुसार गति में है, लेकिन अंदर से मनोज देख रहा है तो मनोज के हिसाब से विराम में है। अब हम आपको बताए थे, तो यहाँ पे आपको इतना बात समझ में आ गया, एक के लिए विराम में भी हो सकता है और किसी एक के लिए गति में भी हो सकता है। अब यहाँ पे अब हम आपको समझाते हैं, जैसे आपको हम बोले थे कि आप चेयर पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप तो विराम में है, लेकिन हम आपको बोले थे कि आप विराम में एक तरीका से नहीं है। अब आपके भी मन में चल रहा होगा कैसे, तो बात को जरा समझिए ऐसे। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको भी पता होगा, आप तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हमारा एक है सूर्य, क्या है, सूर्य है, एक हमारा क्या है, सूर्य है, और इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, इसके चारों ओर हमारी जो पृथ्वी है, इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो क्या हम यहाँ पे मान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी गति कर रही है? मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पर पथ पर गति कर रही है। अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यानी हम मान सकते हैं कि क्या पृथ्वी गति कर रही है? तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल मान सकते हैं, कैसे नहीं मान सकते हैं? अभी यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आ गई है, 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 अपनी स्थिति को बदली है। जब अपनी स्थिति को बदली है मतलब यह किस चीज में है, तो यह गति में है। तो क्या जब चलती हुई बस में बैठा व्यक्ति आपके लिए गति में था, तो क्या यह गति कर रही पृथ्वी पे बैठे आप विराम में होंगे? नहीं ना होंगे विराम में। आप किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। कब कब कब? जब आपको कोई व्यक्ति कहां पर से देख रहा है, तो सूर्य पर से देख रहा है। तो अभी हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं, एकदम बारीकी से आप बात को समझिए। देखिए, जैसे पृथ्वी पे जैसे आप है और हम है, तो जब पृथ्वी पर हम हूँ है, पृथ्वी पे आप भी है, तो हम आपको पढ़ते हुए बैठ के पढ़ते हुए देख रहे हैं, तो हमारे अनुसार तो आप विराम में है, आप गति में नहीं है जब हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे मनोज को भेज दिए हैं सूर्य पे, मनोज को हम कहाँ पे भेज दिए हैं? सूर्य पे भेज दिए हैं। भैया आप बोलेंगे वह कैसे संभव है, सूर्य पे वह कैसे रह सकता है, राखों नहीं बचेगा उसका। लेकिन मान लीजिए कि हम मनोज को कहाँ पे भेज दिए हैं? सूर्य पे भेज दिया है। तो यहाँ पे हम और आप थे, तो हमारे अनुसार तो आप चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तब तो आप विराम में हैं। लेकिन मनोज जो सूर्य पर से देख रहा है, तो मनोज देख रहा है पृथ्वी को, मनोज देख रहा है पृथ्वी को, सूर्य पर से पृथ्वी को देख रहा है, और मनोज देख रहा है यहाँ पे जो पृथ्वी है 30,000, कितना? 30,000, इकाई दहाई से 11,000 10,000, 30,000 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से गति कर रही है। कितना के रफ्तार से? 30,000 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से गति कर रही है। और उसी पृथ्वी पे हम और आप है। तो उस स्थिति में हम और आप, जब मनोज सूर्य पर से देख रहा है, तो मनोज के हिसाब से हम और आप गति में है, लेकिन हमारे हिसाब से आप और आपके हिसाब से हम दोनों एक जगह बैठे हुए हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के हिसाब से क्या है? विराम में। तो आप बोलेंगे भैया फिर हम इसको जवाब कैसे देंगे? जब हमसे कोई पूछेगा, हम मान के चले कहीं पे बैठे हुए हैं, कोई हमसे पूछ देगा कि तुम गति में है या विराम में, तो देखिए अब जब कोई आपसे पूछ देगा कि आप गति में है या विराम में, तब आप उसको पूछेगा कि किसके अनुसार? तुम मुझे पृथ्वी पर से देख रहा है उसके अनुसार, कि कोई हमें सूर्य पर से देख रहा है उसके अनुसार। तो जब पृथ्वी पर से कोई व्यक्ति आपको बैठा हुआ देखेगा पृथ्वी पर से, तो अब तो आप विराम में है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सूर्य पर से आपको देखेगा, तो चूंकि आप जिस पृथ्वी पे है वह पृथ्वी गति कर रही है, तो इसीलिए
लिए, सूर्य पर से देखने वाले व्यक्ति के लिए आप किस अवस्था में हुए, तो आप उसके लिए किस अवस्था में हुए, तो गति अवस्था में हुए। क्या आपको इतना बात क्लियर है? क्या आपको इतना बात क्लियर है? तो बताइए, वही यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि एक वस्तु किसी व्यक्ति के लिए गतिमान हो सकता है और उसी समय किसी और व्यक्तियों के लिए वह स्थिर भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज जा रही है एकदम ठीक, और आप ऐसे नीचा से हवाई जहाज को ऐसे करके देख रहे हैं। हवाई जहाज में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, हवाई जहाज में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, एक है राम एक है श्याम, एक है राम एक है श्याम, और आप ऐसे नीचा से ऐसे करके देख रहे हैं। कर भी क्या सकते हैं देखने के अलावा, ठीक ना? तो आप ऐसे करके नीचा से उसको देख रहे हैं और राम और श्याम हवाई जहाज में जा रहा है। तो आपके हिसाब से राम और श्याम चूंकि हवाई जहाज में जा रहा है तब तो वह गति में है, लेकिन उसी हवाई जहाज में बैठे राम के अनुसार श्याम किस में है, तो राम ऐसे करके श्याम को देखेगा, बोलेगा वह तो अभियो बैठौले है, तभियो बैठौले था। तो राम के हिसाब से उसी हवाई जहाज में बैठा श्याम विराम में है, लेकिन आप जो नीचे से देख रहे हैं आपके अनुसार वह किस में है, तो गति में है। वही यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिया गया है कि हवाई जहाज में बैठा एक व्यक्ति उसी में बैठे अन्य व्यक्तियों के लिए विराम की स्थिति में, यानी हवाई जहाज में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसी में बैठे किसी और व्यक्ति के लिए वह विराम में है, लेकिन जमीन से जो व्यक्ति उसको देख रहा है उसके अनुसार चूंकि हवाई जहाज गति कर रहा है इसीलिए वह व्यक्ति भी गति कर रहा है। माने कहने का मतलब यही हुआ कि जो है यहाँ पे जो गति जो है, यह जो स्थिति है यह अपेक्षिक होता है, यानी किसी और के लिए गति में भी हो सकता है और किसी और के लिए विराम में भी हो सकता है। क्या आपको इतना बात क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भौतिक राशि की ओर कि आखिर भौतिक राशि किसे कहा जाता है। तो देखिए भौतिक राशि किसे कहा जाता है, तो कोनो भी पदार्थ का वह गुण जिसे हम माप भी सकते हैं और परिमाणित भी कर सकते हैं तो उसी को भौतिक राशि कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल से आपको सवाल आता है, जैसे एक आपका अदिश राशि और एक सदिश राशि। तो अदिश राशि क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, और सदिश राशि क्या होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो चलिए इसको हम समझाते हैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे हम आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक स्टूडेंट 4 घंटा पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट 8 घंटा पढ़ रहा है। तो अब जब हम आपसे पूछेंगे कि इस दोनों में से आपके अनुसार ज्यादा मार्क्स किसका आएगा, तो जाहिर सी बात है अब क्या बोलेंगे कि जो व्यक्ति 8 घंटा पढ़ रहा है, आप वही बोलेंगे कि जो 8 घंटा पढ़ रहा है उसका ज्यादा मार्क्स आएगा। लेकिन हम बोलेंगे यहाँ पे एक कंडीशन है, जो 8 घंटा पढ़ रहा है वह 9th क्लास में है और 12th का चीज पढ़ रहा है, तब आपको लग रहा है कि उसका बोर्ड का एग्जाम्स में जो है 4 घंटा पढ़ने वाला व्यक्ति से 8 घंटा वाला पढ़ने वाला व्यक्ति का ज्यादा मार्क्स आ जाएगा? नहीं ना आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वह जो व्यक्ति पढ़ रहा है 8 घंटा उसका दिशा यहाँ पे क्या है, गलत है। दिशा यहाँ पे क्या है, गलत है। यानी वह जो पढ़ाई है, पढ़ाई में यह तो फर्क पड़ता है कि 4 घंटा पढ़ रहे हैं कि 5 घंटा पढ़ रहे हैं कि 8 घंटा पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ यह भी डिपेंड कर रहा है कि आपका डायरेक्शन क्या है, आपका दिशा क्या है, आप क्या पढ़ रहे हैं। यह तो नहीं ना है कि आप पढ़ने के लिए बैठ गए यहाँ कोई कहानी वगैरह कोई जो है कॉमिक जो बुक है वह ले लिए है और जो है चुटकुला वटकुला जो है आप जो वहां पे पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई में क्या होता है, कितना घंटा पढ़ रहा है कि परिमाण, परिमाण मतलब क्या है कि संख्या है। आप जितना घंटा पढ़ रहे हैं वह तो डिपेंड करता ही है, उसके साथ साथ यह भी डिपेंड करता है कि आपका डायरेक्शन क्या है, आपका दिशा क्या है, आप क्या पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई जो हो गया वह हो गया आपका सदिश राशि। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कई घंटा पढ़ रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है और क्या पढ़ रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है, तो वह हो गया आपका सदिश राशि। लेकिन अदिश राशि का एक एग्जांपल जैसे हम आपको बताते हैं, जिससे मान के चलिए आप चले गए अपना वेट को वजन करवाने, आप चले गए अपना वेट वजन करवाने, तो आप अपना जो वेट वजन करवाने जो जाएंगे तो जो चाहे आप जो वजन करवाने जाएंगे, चाहे आप ऐसे हो, चाहे आप ऐसे सो जाए, चाहे आप उल्टा खड़ा हो जाए, चाहे आप ऐसे करके कैसे भी हो, आपका जो वेट है उतना का उतना ही रहेगा। यानी उसमें दिशा की कोनो आवश्यकता नहीं है। यह नहीं है कि तुमको ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा, तुमको ऐसे ही सोकर ही खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यानी उसमें दिशा की कोनो आवश्यकता वेट में नहीं है, इसीलिए वह कौन सा राशि हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। चलिए इसको हम जो है आपको याद करवा देते हैं। देखिए अदिश राशि को जो शुरू में आप देखेंगे तो अदिश राशि में और लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अदिश राशि में और लगा हुआ है, यानी इसमें औधे चीज रहता है, परिमाण और दिशा में से कोनो एक को रहता है, और क्या रहता है, तो परिमाण रहता है। लेकिन आइए सदिश में, तो सदिश राशि में आप देखेंगे 100 माने क्या कि सब चीज, माने सदिश राशि के पास सब चीज होगा। सब चीज क्या, परिमाणों होगा और दिशा भी होगा। क्या आपको इतना बात क्लियर है? तो
अदिश राशि और सदिश राशि समझ में आ गया। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा की कोनो जरूरत नहीं होता है। लेकिन सदिश राशि में सदिश माने सब, 100 से सदिश, 100 से सब, यानी इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। क्या आपको इतना बात क्लियर है? क्या आपको गतिया और जितना बात समझाया है पूरा बात क्लियर है? तो एक दो आपको हम एग्जांपल दे दे। जैसे मान के चलिए कि एक प्रतियोगिता हो रहा है दौड़ का। किस चीज का प्रतियोगिता हो रहा है? दौड़ का प्रतियोगिता हो रहा है। तो बताइए, जो खिलाड़ी उसमें दौड़ रहा है वह गति में है या विराम में है? तब आप क्या बोलेंगे? तो चूंकि वह अपनी स्थिति को बदल रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, तो इसीलिए वह किस में है? गति में है। लेकिन वहां पे जो ऑडियंस सब जो ऐसे बैठ के जो देख रहा है उसको, वह किस चीज में है? तो विराम में है। क्या आपको इतना बात क्लियर है? तो गति, विराम, भौतिक राशि, अदिश राशि, सदिश राशि, इतना बात आपको समझ में आ गया? क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? और गति जो है आपेक्षिक है, यानी किसी के लिए आप गति में भी हो सकते हैं और किसी के लिए विराम में भी हो सकते हैं। तो चलिए बताइए, जब आप कमरा में बैठकर पढ़ रहे हैं और आपके पापा आए, तो आपके पिताजी के अनुसार, आपके पापा के अनुसार आप विराम में है या गति में है? तो आप किस में है? विराम में है, क्योंकि आप वहीं पे वहीं का बैठ के जो है पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आपको बोलेंगे कि एक व्यक्ति आपको सूर्य पर से देख रहा है, तो उसके अनुसार आप किस चीज में है? तो उसके अनुसार आप गति में है। उम्मीद है कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा।